सर साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? क्योंकि हम अपने शब्दों का उपयोग करके किसी को भी वश में कर सकते हैं, क्योंकि यह विचार हमारी उन्नति भी कर सकते हैं और हमारा विनाश भी कर सकते हैं। विचारों में इतनी शक्ति होती है, यह हमें सही दिशा की ओर भी ले जाते हैं और गलत दिशा की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए इन विचारों को हमें समझना होगा और हमें अपने जीवन में अपने विचारों पर, अपने शब्दों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शब्द किसी को तकलीफ, किसी को सुख पहुंचा देते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। और आज के दोहे से बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। कबीर साहब जी कहते हैं, सबसे मीठा बोल, जिससे सब और सुख उपजे और सबको सुख प्राप्त हो, यह दूसरों को वश में करने वाला वशीकरण मंत्र है। अतः कठोर वचनों को बोलना छोड़ दे, क्योंकि मधुर वचन बोलने से शत्रु भी अपना मित्र हो जाता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि सबसे मीठा बोल, जिससे सब और सुख उपजे और सबको सुख प्राप्त हो। परंतु हमारे जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये शब्द किसी को तकलीफ पहुंचा देते हैं और किसी को सुख पहुंचा देते हैं। इसलिए इन शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है और हमें अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि ये शब्द किसी के हृदय में घात कर जाते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो घात कर गए। कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे ऐसी बातें बोली जो मेरे हृदय में घात कर गई और कुछ सिखा भी गई, क्योंकि इन शब्दों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। इसीलिए हमें कुछ शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, कुछ शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में काफी तरीके के व्यक्ति होते हैं। कुछ गलत विचारों का उपयोग करते हैं, कुछ अच्छे विचारों का उपयोग करते हैं, और कुछ हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और कुछ नहीं सिखा जाते। मैं यह मानता हूँ कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंसान के जैसे विचार होते हैं, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इसीलिए हमें अपने विचारों पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि ये विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये विचार हमें गलत दिशा की ओर भी ले जा सकते हैं और सही दिशा की ओर भी ले जा सकते हैं। इसलिए सही मार्ग को ही आप चुनिए, गलत मार्ग की ओर मत चलिए, क्योंकि जो व्यक्ति गलत मार्ग पे चलता है वो कभी सुखी नहीं रहता है, उसका विनाश ही होता है, वो दुखी ही रहता है। हमें अपने मधुर शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए, कड़वे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कड़वे शब्द इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं और मधुर शब्द व्यक्ति को सुख पहुंचाते हैं। और इस पे दोहा भी है कबीर साहब जी का, कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हो सन चले सारे सकल शरीर। क्योंकि हम अपने कानों के द्वारा जो शब्द सुनते हैं वो हमारे हृदय में जाकर तकलीफ पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें ध्यान पूर्वक अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हम अपने जीवन में दो शब्दों का उपयोग करते हैं, एक मधुर होते हैं, एक कठोर वचन होते हैं। हम मधुर वचन को समझते हैं। मधुर वचन जीवन की अमृत धारा है। इसका महत्व व्यक्ति के व्यवहार में अनोखा होता है। जब हम दूसरों के साथ मधुर वचनों का उपयोग करते हैं तो हम उन्हें सम्मान और प्रेम का एहसास दिलाते हैं। यह हमारे संबंधों को मजबूत और सुखद बनाता है। परंतु हमारे जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक दिखावा करने वाले, एक ना दिखावा करने वाले। क्योंकि जो व्यक्ति दिखावा करता है वो जताने का प्रयास करता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु वो प्रेम नहीं करता, केवल आपके साथ स्वार्थ के लिए होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, ये आपको सोचना होगा। और हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं, और कभी वो ये नहीं जताते कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, कभी नहीं कहते।
इसीलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और यदि आपके माता पिता आपसे प्रेम करते हैं और आप उनसे प्रेम करते हो तो आपका जीवन सफल हो गया, क्योंकि जो संतुष्टि अपने माता पिता के प्रेम में होता है वो जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और कभी भी उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए और अपने शब्दों का ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए। परंतु हमें कठोर वचनों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कठोर वचनों का उपयोग करने से मनुष्य को जो आघात पहुंचता है उसे मनुष्य जीवन भर याद रखता है। लाठी तलवार का घाव भर जाता है परंतु कठोर वचनों का घाव नहीं भरता। इसे हम अच्छी तरीके से समझते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को कोई ऐसा शब्द बोल देते हैं जिसके कारण उसके हृदय में लग जाता है, वो व्यक्ति जीवन भर नहीं भूलता। इसीलिए हमें बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। एक बार ये सोच लेना चाहिए कि यदि हम उसकी जगह होते, ये शब्द यदि हमें बोले जाते तो हमें कितनी तकलीफ होती। यदि हम एक बार ये सोच लेना तो हम किसी को गलत शब्दों का उपयोग करेंगे नहीं, कठोर वचन बोलेंगे ही नहीं। जो व्यक्ति आपके लिए कमाता है, यदि उसी व्यक्ति को आप गलत शब्द बोलो, उसको तकलीफ पहुंचाओ, तो उसको कितना बुरा लगता होगा, बहुत बुरा लगता होगा। यह हम सबके जीवन में होता है। जब हम कमाने लग जाते हैं और उसके बाद हमें कोई बोले कि नहीं तू मतलब गलत शब्दों का उपयोग किया जाए तो कितनी तकलीफ होगी। ये सोचता है व्यक्ति कि यार मैं इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ और ये मुझसे दो प्रेम की बातें नहीं बोल सकते, अच्छे शब्दों का उपयोग ही नहीं कर सकते, तो कितनी तकलीफ होती होगी। इसीलिए अपने संबंधियों के साथ प्रेम पूर्वक बात कीजिए। माता पिता भी आपके लिए कमाते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो उन्हें कभी तकलीफ ना दे, ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिसके कारण उन्हें तकलीफ हो। इसीलिए हमें अपने शब्दों का ध्यान पूर्वक उपयोग करना चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए, कभी भटकना नहीं चाहिए अपने मार्ग से। और यदि आप अकेले में हो तो अपने विचारों पर काबू रखना और सबके साथ हो तो जीभ पर काबू रखना, क्योंकि यह विचार हमारी उन्नति भी कर सकते हैं और हमारा विनाश भी कर सकते हैं। विचारों में इतनी शक्ति होती है, ये हमें सही दिशा की ओर भी ले जाते हैं और गलत दिशा की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए इन विचारों को हमें समझना होगा। मैं अपने जीवन की सच्ची घटना आपके साथ बांटना चाहूंगा, क्योंकि एक समय मेरे जीवन में ऐसा था जब मैं अकेलेपन का एहसास करता था। मेरे माता पिता भी थे मेरे साथ, पर लेकिन मुझे तब भी अकेलेपन का एहसास होता था। जिसे मैं सबसे ज्यादा मानता था वो मेरे से अच्छे तरीके से बात नहीं करते थे। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, गुस्सा भी आता था मेरे अंदर काफी ज्यादा। पर एक समय ऐसी परिस्थिति आई जब मेरे विचारों ने मुझे गलत दिशा की ओर ले गए। मतलब मेरे अंदर ऐसी बात आ गई कि मैं मर जाता हूँ, सब खत्म हो जाएगा, मतलब ये सब मुझसे प्रेम नहीं करते तो मैं जी के क्या करूंगा। मेरे अंदर ऐसे विचार आ गए थे, तो मैं लटक भी गया था। पर लेकिन उसके बाद मेरे अंदर कैसा एहसास आया कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। मैं छत से लटक गया था, पर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे देख लिया था तो मुझे बचा लिया था, उसके बाद बच गया था। पर लेकिन वो एहसास मुझे आज भी है कि यार मुझे जीना है, मरना नहीं है। क्योंकि मरना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जीना मुश्किल होता है, कठिन होता है, कष्टों से भरा हुआ होता है और जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। आप कभी किसी से प्रेम करते हो, वो आपसे प्रेम नहीं करता, आप अकेलेपन का एहसास करते हो, तो कभी घबराओ मत, कभी परेशान मत हो। क्योंकि जब आप अपनों के साथ होते हुए भी अकेलेपन का एहसास करें तो समझ लेना कि अब रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि रिश्तों में प्रेम होता है। और जब आप अकेलेपन का ही एहसास करने लग जाएं तो समझ लो कि वो रिश्ता केवल नाम का ही है। कुछ रिश्ते नाम के होते हैं, इसलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, संतुलन हमें बना के रखना चाहिए। आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति होगी जब कभी आप अकेला महसूस करोगे। आपके जो अपने हैं, आप अपनों के साथ रहते हुए भी अकेलेपन का महसूस करते हो, तो वो रिश्ता केवल नाम का रह गया है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जब आप सबके साथ रहते हुए भी तब भी अकेलेपन का महसूस कर रहे हो, तो वो रिश्ता नहीं है, वो केवल बस नाम का रह गया है, वो अपनेपन का एहसास नहीं करा रहे हैं, तो उनको छोड़ दो। क्योंकि कहते हैं जो अकेला रह के कर सकता है वो सबके साथ रह के नहीं कर सकता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़ो,
आगे निकलो। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं है। कभी आईने के सामने खड़े होकर देखना, क्योंकि जो आईने के सामने आपको दिख रहा है ना, वो ही आपका जीवन बदल सकता है। वो स्वयं आप हो। तो इसीलिए संघर्ष करो, मेहनत करो और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो, क्योंकि आप अपने आप को बदल लिए। क्योंकि संसार को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में स्वयं को बदलना है। इसलिए आप अपने आप को बदलें और सही विचारों को अपने अंदर रखें, सही दिशा की ओर चलें, कभी भटके ना। हमने अब तक विचारों के बारे में समझा और हमें अपने जीवन में जीभ पर काबू क्यों रखना चाहिए। देखो, हम अपने जीभ पर काबू ना रखें तो हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं। और मैंने अपने जीवन में कभी ना कभी काफी गलत शब्दों का भी उपयोग किया है। मैंने समय होता है, समय के हिसाब से कभी ना कभी हो जाता है, ना समझे की वजह से हो जाता है कि हमें किसे क्या बोलना चाहिए, किसे क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका ज्ञान हमें नहीं होता। इसलिए हम कभी ना कभी गलत शब्दों का भी उपयोग कर देते हैं। और इसी प्रकार मुझे भी किसी ने एक बात बोली थी, मुझे बहुत तकलीफ दे गया था। इसीलिए जब आप सबके साथ हो तो अपने जीभ पर काबू रखना। क्या पता आपका शब्द किसी को तकलीफ पहुंचा जाए, और यही शब्द किसी को सुख भी पहुंचा जा सकते हैं। इसलिए कभी अकेले में होना तो अपने विचारों पर काबू रखना, और सबके साथ हो तो जीभ पर काबू रखना। क्योंकि ये शब्द, ये जो जीभ है, जो हम अपने मुंह से बोलते हैं ना, इन शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये किसी को शांति पहुंचा देते हैं और किसी को दुख पहुंचा देते हैं। इसीलिए हमें अपने शब्दों का ध्यान पूर्वक उपयोग करना चाहिए। हम किसे क्या बोल रहे हैं, एक बार हमें अपने मन में भी देख लेना चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हो, एक बार ये सोच लेना कि उसकी जगह आप होते तो ये शब्द उसको तकलीफ पहुंचाते कि शांति पहुंचाते। यदि आपको लगे कि वो तकलीफ पहुंचाते तो ऐसे शब्दों का उपयोग मत करना। इसीलिए हमें सबसे मीठी बोली बोलनी चाहिए, जिससे चारों तरफ सुख उपजे और सबको सुख प्राप्त हो। और हमें अपने शब्दों का ध्यान पूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों में बहुत शक्ति होती है। ये शब्द किसी को शांति पहुंचा देते हैं और किसी को दुख पहुंचा देते हैं। इसीलिए हमें अपने शब्दों का ध्यान पूर्वक उपयोग करना चाहिए। यह दूसरों को वश में करने वाला वशीकरण मंत्र है, अतः कठोर वचनों को बोलना छोड़ दे, क्योंकि मधुर वचन बोलने से शत्रु भी अपना मित्र हो जाता है। देखो, ये दूसरों को वश में करने वाला वशीकरण मंत्र है। जब हम मीठी बोली बोलते हैं किसी से, ये दूसरों को वश में कर सकता है, क्योंकि अच्छे शब्द सबको अच्छे लगते हैं और वो हमारे वश में भी हो सकता है। यदि आप किसी से प्रेम पूर्वक बात करोगे, अच्छे तरीके से बात करोगे, तो वो आपको अपना समझेगा, तो वो आपसे अच्छी तरीके से बात करेगा। और जो व्यक्ति कठोर वचनों का उपयोग करता है, उससे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अच्छी तरीके से बात नहीं करता, उसका स्वभाव ही अच्छा नहीं है। तो उससे कौन बात करेगा? कोई बात नहीं करेगा। इसीलिए हमें मधुर शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए, कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या पता कौन सा शब्द किसके हृदय में लग जाए, और जिसके हृदय में लग जाता है वो जीवन भर उसे याद रखता है, उसे भूलता नहीं है। इसीलिए हमें अपने जीवन में मधुर शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मधुर वचन बोलने से शत्रु भी अपना मित्र हो जाता है। शब्दों में इतनी ताकत है कि शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है। यदि हम अच्छे शब्दों का उपयोग करें तो कोई भी इससे मोहित हो सकता है, क्योंकि इन शब्दों में ही इतनी ताकत है। अच्छे शब्द मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं और कठोर वचन मनुष्य को दूर कर देते हैं। यदि अच्छी बातें ना बोली जाएं तो इंसान आपकी बात नहीं सुनेगा। यदि उसके लिए हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, ये मेरे से मुझे मानता है, इसलिए मेरे बारे में इतना कुछ जानता है, मुझसे प्रेम करता है। ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल स्वार्थ के लिए ही आपके साथ होते हैं। जब उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है तो वो आपको छोड़ देते हैं। तो आपको बहुत तकलीफ होती है कि इंसान ऐसा क्यों है, क्यों स्वार्थ के लिए ही केवल अपने साथ ही रहता है, प्रेम के लिए नहीं रह सकता। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी इंसान की जरूरत होती है आपसे। बस वो जरूरत खत्म होते ही वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। परंतु हम कुछ बातों को समझते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए जरूरत होता है। क्योंकि एक स्त्री 3 लोगों के ऊपर विश्वास कर सकती है,
परंतु पुरुष किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। स्त्री किन 3 लोगों के ऊपर विश्वास कर सकती है? पहले उसके पिता, जो पाल पोस के अपने बच्चे को बड़ा करता है। वो ये सोचता है कि उसको जीवन साथी उसका सही मिले, जिसके कारण वो अपने जीवन में सही तरीके से चल पाए। क्योंकि पिता अपने बच्चे के बारे में कभी गलत नहीं सोचता है, वो सोचता है कि अपने लाइफ में आगे बढ़े, कामयाब हो, यही सब चीजें सोचता है पिता। एक स्त्री अपने पिता पे विश्वास कर सकती है। दूसरा उसका पति, जो जीवन साथी होता है उसका जीवन साथी यदि वो सही हो, उससे प्रेम करता हो, तो वो सही है। क्योंकि जो उसका पति होता है वो ये सोचता है कि अपनी पत्नी का जीवन भर साथ दे और उसे खुश रखने का प्रयास करता है। उसकी जो इच्छाएं होती हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है जितना उससे हो सकता है। इसीलिए एक स्त्री अपने पति पर भी विश्वास कर सकती है। तीसरा उसका बेटा, यदि अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे उसकी माँ, तो वो कभी भी अपने माता पिता को तकलीफ नहीं देगा। क्योंकि वो ये सोचेगा कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसके अंदर ऐसी भावना आ ही जाती है। क्योंकि यदि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो, अच्छी तरीके से बात करते हो, तो वो हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखेगा। और यही कारण है कि माँ अपने बेटे के ऊपर भी विश्वास कर सकती है, उसके अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। क्योंकि बाकी लोग केवल जरूरत के लिए हमदर्दी तो जताएंगे, परंतु वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे। जब तक उनका स्वार्थ रहेगा तब तक वो आपके साथ रहेंगे, उसके बाद वो छोड़ के चले जाएंगे। परंतु एक पुरुष किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसे धोखा देता ही है। वो चाहे पिता हो, पत्नी हो, भाई या बहन हो, हर एक व्यक्ति उसे धोखा देता ही है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमें सबसे प्रेम तो करना चाहिए, परंतु सबसे सावधान भी रहना चाहिए। क्या पता कौन कब धोखा दे दे। पुरुष किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, परंतु जिस पे विश्वास करता है, यदि एक बार उसका विश्वास टूट जाए तो वो कभी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। हमारे जीवन के लिए जरूरत है। यदि इन बातों को हम ध्यान ना रखें तो हम अपने जीवन में धोखा खाएंगे, तकलीफ होगी। क्योंकि इंसान छल कपट करता है बस अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरत के लिए। इसलिए हमें सबसे अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए, परंतु सबसे सावधान भी रहना चाहिए। क्योंकि इंसान के अंदर छल कपट रहता है, वो कब आ जाए ये हमें नहीं पता होता। इसीलिए हमें जो भी कोई हमसे मीठी मीठी बातें करे तो उससे जरूर सावधान रहें। क्योंकि वो अपना मतलब के लिए आपसे प्रेम से बात करता है, किसी जरूरत से ही प्रेम से बात करता है, उसके अलावा प्रेम से बात नहीं कर सकता। जो एक बार धोखा दे चुका है वो दोबारा भी आपको धोखा ही देगा। इसीलिए हर व्यक्ति से आप सावधान रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। देखो, हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, बुरा वक्त भी आता है। जब एक पुरुष का बुरा वक्त आता है तो सब अपनी असलियत दिखाने लग जाते हैं। कौन कितना पानी में है ये भी पता लग जाता है। बुरा वक्त आना भी जरूरी है, तभी पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। इसलिए बुरा वक्त आएगा, थोड़े समय के लिए आता है, उसके बाद बुरा वक्त निकल भी जाता है। इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। आपका सभी साथ छोड़ जाएं, परंतु आपके साथ हमेशा परमात्मा रहते हैं, ईश्वर रहते हैं। इसलिए कभी अपने आप को अकेला मत समझो। अकेले में ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं, जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। जब तक आपके साथ ईश्वर है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, अपने विचार अच्छे रखें, सही मार्ग की ओर चलें। हमने आज के दोहे में बहुत सी बातों को समझा, जैसे विचारों पर काबू रखना, हमें सबसे मीठी बोली बोलनी चाहिए। जब हम सबसे मीठा बोलेंगे, अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे, तो चारों ओर सुख उपजेगा और सबको सुख ही प्राप्त होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। और मेरे जीवन का जो भी अनुभव था वो मैंने आपके साथ बांटा, और इन सारी चीज़ों को हमें अपने जीवन में भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जीवन में कभी ना कभी ये घटना हमारे जीवन में घटती जरूर है, और यदि हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो हम इन चीज़ों से बच पाएंगे और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।